हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए करंट अफेयर एवं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में ब्रिक्स के नए विकास बैंक का नवीनतम औपचारिक सदस्य कौन बना है। हम देखते हैं इसका नए विश्व बैंक का, तो नया विश्व ब्रिक्स के नए विश्व विकास बैंक, ब्रिक्स के नए विकास बैंक, ब्रिक्स के बैंक को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट क्या होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये हमारा हो गया ब्रिक्स का बैंक, जिसे हम कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। किसका बैंक है, या इसे हम एनडीबी भी कहते हैं, एनडीबी भी कहते हैं। क्या, न्यू डेवलपमेंट बैंक। किसका बैंक है, ये ब्रिक्स का बैंक है। ये किसका बैंक है, ये ब्रिक्स का बैंक है। इसका नाम किसने दिया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, तो ये हमारे प्रधानमंत्री, हमारे पीएम मोदी जी ने दिया था। इसने मोदी जी ने न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम किसने दिया था, ये पीएम मोदी ने दिया। हमारे पीएम कौन है, मोदी जी ने दिया था। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका, ब्रिक्स का है। इसका होस्ट कहाँ है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का इसका होस्ट कहाँ है, मुख्यालय, इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, यह शंघाई चीन में इसका मुख्यालय। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में है। इसका औपचारिक सदस्य कौन बना है अभी, औपचारिक सदस्य अभी इसका औपचारिक सदस्य कौन बना है। ये बात हो रही है विकास बैंक, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है। तो इसका मुख्यालय का शंघाई चीन में है। इसका औपचारिक सदस्य कौन बना है अभी नया, ये बना है अल्जीरिया। कौन बना है, अल्जीरिया। इसका जो अल्जीरिया है, अल्जीरिया भी इसका औपचारिक सदस्य बना है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह कौन बना है, अल्जीरिया। यह अल्जीरिया जो है, यह अफ्रीका महाद्वीप का जो अल्जीरिया है, ये अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। तो ये ये अल्जीरिया है, ये अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। कौन सा, अल्जीरिया। ये अल्जीरिया हमारा सबसे बड़ा देश है। इसको हम लिखते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में देखते हैं। तो ब्रिक्स में तो कुल टोटल कितने देश हैं, 10 देश हैं। ब्रिक्स में कुल कितने, 10 देश हैं। ब्रिक्स में 10 देश हैं। 10वां देश कौन सा है, तो 10वां देश है इंडोनेशिया। ब्रिक्स में कुल मिला के 10 देश हैं। 10वां देश कौन सा ब्रिक्स का है, ये है इंडोनेशिया। अब हम देखते हैं न्यू डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई थी। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी ब्रिक्स के, ये हुआ था 15 जुलाई 2014 को। 15 जुलाई 2014 को इसका 15 जुलाई 2014 को न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 15 जुलाई 2014 को। 2025 में अध्यक्ष कौन रहा था, हम देखते हैं। ये ब्रिक्स का 2025 में अध्यक्ष कौन रहा था, ये रहा था ब्राजील।
2025 में ब्राजील रहा था, 2024 में रूस रहा था। ब्रिक्स का अध्यक्षता कौन किया था? 2025 में ब्राजील किया था, 2024 में रूस किया था। आगे हम देखते हैं ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था? तो ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 को हुआ था। कब हुआ था? 16 जून 2009 को हुआ था। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था? 16 जून 2009 को। पहले इसमें 4 देश थे, इसका नाम ब्रिक्स था, BRIC, मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। उसके बाद इसमें 5 देश हो गए, ब्राजील, रसिया, कौन सा देश हो गया? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद इसमें 5 देश हो गए। वर्तमान में इसमें 10 देश है, तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया। वर्तमान में इसका 10 देश है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अल्जीरिया। तो ब्रिक्स का नया विकास बैंक का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का औपचारिक सदस्य कौन बना है? तो ये बना है अल्जीरिया। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस 2025 कब मनाया? कौन सा राष्ट्रमंडल दिवस? इसे हम राष्ट्रमंडल भी कह देते हैं और इसे हम कॉमनवेल्थ के गेम बोलते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस है या कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ दिवस 2025 कब मनाएगा? हम देखते हैं राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ ये कब मनाएगा? ये 24 मई को। हमारा राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ क्या होता है? यह एक गेम है, गेम का आयोजन होता है, या गेम आयोजन का नाम है। कौन? कॉमनवेल्थ गेम। कब मनाया जाता है? 24 मई को। 24 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 मई को ही इसका बर्थडे है, ये महारानी विक्टोरिया का बर्थडे है। महारानी विक्टोरिया का जन्मदिन है, इसीलिए 24 मई को मनाया जाता है। तो 24 मई को किसका बर्थडे है? महारानी विक्टोरिया का जयंती है, इसलिए 24 मई को मनाया जाता है। 24 मई को मनाया जाता है। 24 मई को किसकी जयंती है? ये महारानी विक्टोरिया का जयंती है। कब है? 24 मई 1819। तो महारानी विक्टोरिया का जयंती कब है? 24 मई 1819 को, इसलिए 24 मई को राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? थीम हम देखते हैं। थीम है एक साथ हम आगे बढ़ते। थीम क्या है? थीम है एक साथ हम आगे बढ़ते हैं। थीम क्या है? एक साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं इसमें देश राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम में कितने देश हैं? तो ये इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें ब्रिटेन के उपनिषद देश हैं। ब्रिटेन के उपनिषद देश हैं। इसमें कितने देश हैं? इसमें जो ब्रिटेन के उपनिषद देश हैं, उपनिषद देश हैं, इसमें ब्रिटेन के जो उपनिषद देश हैं वही देश इसमें हैं। उपनिषद मतलब देश हो गए जो ब्रिटेन के गुलाम देश रहे हैं। इसमें कुल टोटल कितने देश हैं? इसमें 56 देश हैं। ब्रिटेन ने जिन देशों को गुलाम बनाया था उनके बीच कौन सा गेम होता है? कॉमनवेल्थ गेम। उसमें ब्रिटेन के उपनिषद देश हैं, इसमें से 56 देश इसके सदस्य हैं। इसमें भारत कब शामिल हुआ? भारत जब इसकी स्थापना हुई 1945 में, जब घोषणा पत्र आया,
1945 में घोषणा पत्र आया, इसी में भारत इसमें शामिल हो गया। भारत कब शामिल हुआ? तो भारत शामिल हुआ 1945 घोषणा पत्र से, भारत इसमें शामिल हो गया। उसके बाद हम देखते हैं पहला कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ। पहला कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ? हम देखते हैं पहला कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ। पहला कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ? तो वो ये हुआ हैमिल्टन, कनाडा में। कहाँ हुआ? हैमिल्टन, कनाडा में। तो पहला कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ? तो ये हुआ हैमिल्टन, कनाडा में हुआ। उसके बाद देखते हैं 2022 में कहाँ हुआ? 2022 में ये 22वें क्रम का था। ये कहाँ हुआ? 2022 में ये 22वें क्रम का था। ये कहाँ हुआ? ये बर्मिंघम में हुआ। इसके बाद कब होगा? इसके बाद 2026 में होगा। कौन सा क्रम का होगा? 23वें क्रम का। 2026 में कौन से क्रम का होगा? 23वें क्रम का होगा। ये कब हुआ? ये ग्लासगो में हुआ। ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में। हम देखते हैं पहला कॉमनवेल्थ गेम हेमिस, कनाडा में हुआ। हैमिल्टन, कनाडा में हुआ। 2022 वाला 22वें क्रम का था, बर्मिंघम में हुआ। 2026 में 23वें क्रम पर ग्लासगो में हुआ, स्कॉटलैंड में। यह 4 साल में एक बार आता है। यह गेम कब होता है? 4 साल में एक बार होता है। तो 2022 में बर्मिंघम में, 2023 में ग्लासगो में। इसके बाद हम देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी से कब मनाता है। तो ये 24 मई को हमारा कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल गेम्स दिवस मनाया जाता है। आइए हम देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, 3A है। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये हो गया विश्व पेरिस दिवस। कौन सा दिवस? विश्व पेरिस दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो 22 मई को जैव विविधता दिवस। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 24 मई को कॉमनवेल्थ गेम्स, 3 मई को विश्व पेरिस दिवस। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में इसरो के प्रमुख किसे गगनयान वर्ष घोषित किया है? कौन? इसरो। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? यह था 15 अगस्त 1969 को। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं बी नारायणन। बी नारायणन इसके अध्यक्ष हैं बी नारायण। इन्होंने 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया है। 2025 को इन्होंने गगनयान वर्ष घोषित किया है। इसको 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया है। क्यों किया है? क्योंकि 2025 तक इन्हें 2025 को गगनयान वर्ष क्यों घोषित किया है? क्योंकि 2025 तक मनुष्य को अंतरिक्ष में ले जाकर वापस लाना लक्ष्य है। तो 2025 से मनुष्य को अंतरिक्ष में ले जाकर वापस लाना इनका लक्ष्य है। ले जाकर वापस लाना इनका लक्ष्य है। इसके लिए इन्होंने दिसंबर लास्ट तक किसको भेजेंगे? ये अभी 2025 में किसको भेजेंगे? रोबोट को भेजेंगे, जो कि हूबहू इंसान की तरह होगा। इन्होंने प्रैक्टिस करेंगे, अंतरिक्ष में भेजेंगे। कब? मनुष्य को अंतरिक्ष में ले जाकर वापस लाना। तो कब भेजेंगे? ये भेजेंगे, रोबोट भेजेंगे, अंतरिक्ष से ले जाकर पृथ्वी पर वापस लाना। ये कौन सा रोबोट भेजेंगे? रोबोट का नाम क्या होगा? रोबोट का नाम होगा
बायोमित्र। बायोमित्र रोबोट का नाम होगा, ये रोबोट है। तो ये जो बायोमित्र है ये क्या है, ये रोबोट है, बायोमित्र रोबोट है जो कि हूबहू इंसान की तरह होगा, क्योंकि वो इसके इंसान की तरह होगा। क्या बायोमित्र रोबोट है। अगर ये सफल हो जाता है तो 2027 में इसरो मनुष्य को भेजेगा। 2027 में इसरो मनुष्य को अंतरिक्ष पर भेजेगा। अगर ये सफल हो जाता है, ये कब भेजेगा, ये भेजेगा दिसंबर 2025 में इसको भेजेंगे। अगर ये सफल हो जाता है तो उसके बाद 2027 में इसरो मनुष्य को भेजेगा। हम देखते हैं 2025 को किसको कौन सा गगनयान वर्ष घोषित किया है, ये घोषित किए हैं 2025 को। 2025 को कौन कौन सा वर्ष घोषित किया गया है हम देखते हैं। तो 2025 को कौन कौन सा वर्ष घोषित किया है, एक ग्लेशियर संरक्षण वर्ष, ग्लेशियर संरक्षण वर्ष, एक है ग्लेशियर संरक्षण वर्ष, एक है, दूसरा है सहकारिता वर्ष, सहकारिता वर्ष, तीसरा है शांति और विकास का वर्ष। कौन सा, शांति और विकास का वर्ष, शांति और विकास का वर्ष। कौन कौन सा है, तो एक हो गया ग्लेशियर संरक्षण वर्ष, एक सहकारिता वर्ष, एक शांति और विकास का वर्ष, एक है क्वांटम तकनीक का वर्ष। कौन सा है, क्वांटम तकनीक का वर्ष। हमारा क्या 2025 ग्लेशियर संरक्षण वर्ष हो गया, सहकारिता वर्ष हो गया, शांति एवं विकास का वर्ष हो गया, क्वांटम का वर्ष हो गया, और सुधारों का वर्ष, और सुधारों का वर्ष, सुधारों का वर्ष, और गगनयान, अभी हाल ही में इसरो ने गगनयान वर्ष घोषित कर दिया। तो हमारा 2025 की कौन कौन सा ग्लेशियर संरक्षण वर्ष हो गया, सहकारिता वर्ष हो गया, शांति और विकास का वर्ष हो गया, सुधारों का वर्ष हो गया, क्वांटम तकनीक का वर्ष हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में अधिसूचित भुगतान विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा। तो हम देखते हैं कौन है। तो ये है, आरबीआई ने एक बोर्ड की स्थापना की है। किसने की है, आरबीआई ने बोर्ड की स्थापना की है। बोर्ड का क्या नाम है, बोर्ड का नामक है भुगतान विनियामक बोर्ड। भुगतान विनियामक बोर्ड। तो आरबीआई ने विनियामक बोर्ड की स्थापना की है। इसमें कुल कितने, इसमें कुल 6 सदस्य हैं। इसमें कितने सदस्य हैं, इसमें 6 सदस्य हैं। इसका अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है, इसमें अध्यक्ष कितने, 6 सदस्य। इसके अध्यक्ष है आरबीआई गवर्नर, इसका अध्यक्ष कौन है, इसका अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर है। तो ये भुगतान विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, तो ये आरबीआई गवर्नर है, इसका अध्यक्ष है। इसका उद्देश्य क्या है, ये भुगतान विनियामक बोर्ड का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है भुगतान प्रणाली में रेगुलेट करना। भुगतान प्रणाली में रेगुलेट करना। रेगुलेट करना, भुगतान प्रणाली में रेगुलेट करना।
तो इसका उद्देश्य क्या होगा, भुगतान प्रणाली में रेगुलेट करना है। और इसका हम भुगतान प्रणाली का देखते हैं, प्रभारी कौन होगा। भुगतान प्रणाली का हम देखते हैं, भुगतान प्रणाली का प्रभारी कौन होगा। तो भुगतान प्रणाली का प्रभारी कौन होगा, तो ये होगा डिप्टी गवर्नर। आरबीआई का कौन होगा, हम देखते हैं भुगतान प्रणाली का प्रभारी कौन होगा, ये होगा आरबीआई का डिप्टी गवर्नर। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर, इसका प्रभारी कौन होगा भुगतान प्रणाली का, तो ये होगा आरबीआई डिप्टी गवर्नर। हम देखते हैं आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना किस आयोग से हुई थी, ये हुई थी यंग हिल्टन आयोग या कहें शाही आयोग। यंग हिल्टन आयोग या कहें शाही आयोग। स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। यंग हिल्टन आयोग कहें या शाही आयोग कहें, स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। हम देख लेते हैं आरबीआई भुगतान प्रणाली विनियामक के 6 सदस्य हैं। अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर है। उद्देश्य भुगतान प्रणाली में रेगुलेट करना। भुगतान प्रणाली का प्रभारी कौन है, आरबीआई डिप्टी गवर्नर। आरबीआई की यंग हिल्टन आयोग है, शाही आयोग है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935। आरबीआई में एक अध्यक्ष होता है और 4 डिप्टी अध्यक्ष होते हैं। 4 डिप्टी अध्यक्ष होते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में देश की सबसे बड़ी एयर स्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई की उद्घाटन हुआ है। कौन सी है, ग्रेड टाइटेनियम इकाई कौन सा है, ये देश की सबसे बड़ी है। देश की सबसे बड़ी कौन सा है, एयर स्पेस ग्रेड टाइटेनियम। इसकी उद्घाटन कहाँ हुआ है, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, लखनऊ में। उद्घाटन कहाँ हुआ है, लखनऊ में हुआ है। किसने किया है, तो यह रक्षा मंत्री ने किया है और योगी जी भी साथ थे। उद्घाटन किसने किया है, रक्षा मंत्री ने किया है। कहाँ किया है, ये किया है लखनऊ क्षेत्र में। लखनऊ क्षेत्र में किया है, किसने किया है, रक्षा मंत्री ने किया है और योगी जी ने किया है। और लखनऊ में ही हमारा क्या, ब्रह्मोस विनिर्माण यूनिट है। कौन सा, ब्रह्मोस विनिर्माण यूनिट है। इसका भी उद्घाटन किसने किया, स्थापना किसने किया है, ये भी रक्षा मंत्री ने किया है। रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह ने किया, क्यों किया है, लखनऊ में ही एक किए हैं, किसका, एरो स्पेस ग्रेड टाइटेनियम, और एक किए हैं ब्रह्मोस विनिर्माण यूनिट। तो क्यों किए हैं, क्योंकि ये रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने, ये इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा, लखनऊ, नवाबों की नगरी। उसके बाद हम देखते हैं ये टाइटेनियम क्या है। ये टाइटेनियम ये हमारा टाइटेनियम क्या है, टाइटेनियम हमारा एक मजबूत धातु है। टाइटेनियम हमारा एक मजबूत धातु है। टाइटेनियम हमारा क्या है, मजबूत धातु है। इसका एयर स्पेस मतलब हवाई जहाज में, रेलवे कहाँ, एरो स्पेस में, यानी कि एरो स्पेस ग्रेड टाइटेनियम मतलब कि टाइटेनियम मजबूत धातु है। इसका प्रयोग कहाँ किए जाएंगे, इसका प्रयोग, इस धातु का प्रयोग हवाई जहाज एवं प्लेन बनाने में किया जाएगा। तो इसका ये सामान कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा लखनऊ में। हम देखते हैं लखनऊ किसकी राजधानी है, तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसमें 18 मंडल पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल पाए जाते हैं। 75 जिले पाए जाते हैं।
तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल पाए जाते हैं और 75 जिले पाए जाते हैं। 78 मंडल और 75 जिले पाए गए। यूपी की स्थापना कब हुई थी? तो यूपी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को। हम देखते हैं फिर से। यह देश की सबसे बड़ी है एरोस्पेस टाइटेनियम। यह देश की सबसे बड़ी है, लखनऊ में है, रक्षा मंत्री ने किया है। और यहाँ लखनऊ में ही ब्रह्मोस विनिर्माण यूनिट है, क्योंकि रक्षा मंत्री ने क्यों किया? क्योंकि इनका संसदीय क्षेत्र लखनऊ है। टाइटेनियम एक मजबूत धातु है जिसका प्रयोग हम एयर स्पेस तक, तिरंगे एयर स्पेस हो गया, हवाई जहाज हो गया, एयर बस हो गया, हवाई जहाज हो गया, प्लेन हो गया, इसमें मजबूत धातु का प्रयोग करने के लिए यहाँ ग्रेट टाइटेनियम का उद्घाटन किया गया है, धातु का निर्माण किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसमें 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं। यूपी की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। कौन सा है? लखनऊ। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।